अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी जब आपके पास शेयर्स इशू करती है तो उसका क्या मेथड होता है। ठीक है, किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाते हैं, शेयर्स किन को इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक के जो शेयर्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं कि इसको जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करने का क्या तरीकाकार होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उस पर हमने बात की। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और फिर थर्ड स्टेप में हमने बात की कि अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं तो लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे कि इश्यूएंस ऑफ शेयर्स टू डायरेक्टर्स, कि अगर आपके पास क्या होता है, डायरेक्टर्स को कंपनी शेयर इशू करती है। ठीक है, डायरेक्टर्स पे हमने बात की थी कि डायरेक्टर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट को बेसिकली रन करते हैं। ठीक है, कंपनी के इंतज़ाम के ज़िम्मेदार होते हैं। तो बेटा डायरेक्टर्स को जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो जनरल पब्लिक के आप कह सकते हो ऑपोजिट जो है। ठीक है, कि जैसे जनरल पब्लिक से एप्लीकेशंस वगैरह रिसीव की जाती हैं तो डायरेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, और कंपनी की मैनेजमेंट भी क्योंकि इन्हीं के हाथ में होती है, तो डायरेक्टर्स अगर शेयर्स ख़रीदने में इंटरेस्टेड होते हैं या डायरेक्टर्स को जब शेयर इशू किए जाते हैं तो जस्ट कंपनी क्या करती है, उनसे अमाउंट रिसीव करती है और उसके बदले में उन्हें शेयर इशू कर देती है। तो सिंपल जो एंट्री होती है डेट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंपनी के बैंक अकाउंट में एसेट में इजाफा हुआ और कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि शेयर मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर को इंडिकेट करता है, तो वो कंपनी की क्या है, लायबिलिटी ही है। ठीक है, इक्विटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। बेटा अंडर राइटर्स को भी शेयर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, अंडर राइटर्स कौन लोग होते हैं बेटा, ये वो पर्सनस होते हैं जो कि शेयर्स इशू करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, और फिर जितने शेयर्स इशू ना हो सकें वो अंडर राइटर्स खुद परचेज करते हैं। तो बेटा अंडर राइटर्स को भी जब शेयर इशू किए जाते हैं आपके पास, तो अंडर राइटर्स भी बेटा कोई एप्लीकेशंस नहीं देते, जस्ट कंपनी की अगेन आपके कंपनी के अकाउंट में इजाफा होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और अंडर राइटर्स को शेयर इशू कर दिए जाते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और कैपिटल आपकी क्या है, इक्विटी है। ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी को ही जस्ट लाइक इंडिकेट करता है, तो उसमें क्योंकि इजाफा हुआ तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इशुएंस ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। बेटा प्रमोटर्स को जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के प्राइमरी एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कि कंपनी की जो बुनियाद होती है वो प्रमोटर्स ही रखते हैं और जितने भी आपके प्राइमरी या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी प्रमोटर्स करते हैं। तो जितने बेटा वो एक्सपेंस करते हैं उतनी अमाउंट की कंपनी उन्हें क्या कर देती है, शेयर इशू कर देती है। तो बेटा इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्राइमरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा प्राइमरी एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट आपने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी डेफर्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, एसिड है, एसिड में इजाफा होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट और शेयर कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब बेटा इस सवाल में आपने जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक तो एंट्रीज पास करनी होती हैं और सेकंड स्टेप में आपने क्या करनी होती है, प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कि आपने क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है। अब बेटा जितने अकाउंट्स होते हैं वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने उसको बैलेंस शीट में कैसे राइट अप करना है, और जब हम पे क्वेश्चंस करेंगे तो हम बैलेंस शीट उसमें बनाएंगे भी। सबसे पहले आपके पास बेटा आप देखिए एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, तो आपके पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आता है।
बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में किसी जगह पे नहीं लिखा जाता, ना ही आपके पास एसेट साइड पे, ना ही लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड पे। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो अगेन फिर कहीं ना कहीं डेबिट भी हो रहा होता है सेम अमाउंट से। तो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहे होते हैं तो इस वजह से इसका जो नेट बैलेंस आता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसको बैलेंस शीट में आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कहीं पे भी आप राइट नहीं करते। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा बैंक अकाउंट। अब बेटा बैंक अकाउंट आपके पास, ठीक है, आप देखें तो नॉर्मली जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो बैंक भी आपने देखना है कि उसका डेबिट बैलेंस कितना है, और अगर इन केस बैंक कहीं पे रिफंड के केस में क्रेडिट भी हुआ है तो उसका क्रेडिट कितना है। डेबिट में से आपने क्रेडिट बैलेंस को लेस करना है और जो नेट बैलेंस आएगा वो आपने, क्योंकि बैंक का नेट बैलेंस जो आता है वो डेबिट बैलेंस आता है, ठीक है, तो आपने इसको फिर एसेट साइड पे लिखना है, बैंक का जो नेट बैलेंस आएगा। थर्ड वन आपका क्या है बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट क्योंकि कैपिटल है तो ये लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड पे आएगा। और किस तरह से आएगा कि सबसे पहले लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड पे बेटा आपने लिखना होता है अथोराइज कैपिटल, जिसको आप नॉमिनल कैपिटल भी कह देते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह देते हैं, ठीक है। अथोराइज कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच अ कंपनी रजिस्टर्ड, कि ये वो कैपिटल होता है जिसके साथ एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो सबसे पहले आपने अथोराइज कैपिटल लिखना है, उसकी अमाउंट को आपने डबल लाइन से क्लोज कर देना है क्योंकि वो टोटल में ऐड अप नहीं होता। उसके बाद आपने हेडिंग देनी होती है बेटा इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। उसमें आपने शेयर कैपिटल का जो नेट बैलेंस आएगा वो लिखना है कि कितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, पार वैल्यू से। तो ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड पे आ जाएगा। फिर है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। डिस्काउंट बच्चे आपको मैंने बताया था कि ये आपकी क्या है, डेफर्ड कॉस्ट है। तो आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स की जितनी भी अमाउंट होगी, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी एसेट साइड पे। नेक्स्ट आपका क्या है, शेयर प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है। शेयर प्रीमियम अकाउंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है, जिस पे बाद में ऑनर्स का हक होता है, ठीक है। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड पे आप लिखोगे। तो ये बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते वक्त आपने इनको कंसीडर करना है। बेटा इसके अकॉर्डिंग आज हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग करते हैं, ठीक है, कि कैसे आपने क्वेश्चन किस तरह का होगा, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, यूसफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। कि यूसफ इंडस्ट्री है वो रजिस्टर्ड हुई है, उसका जो अथोराइज कैपिटल है वो है 20 लाख रुपए, डिवाइडेड इनटू 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और ये जो टोटल अथोराइज कैपिटल है जो कि 20 लाख रुपए था, उसको आपने डिवाइड कर दिया है 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स में, और एक शेयर कितने का है, ₹10 का, ठीक है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द मेमोरेंडम वाज ₹8 लाख, ठीक है। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखी है, ठीक है, जो कि मेमोरेंडम के अंदर, मेमोरेंडम से मुराद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, वो कितनी रखी है आपने, 8 लाख रुपए की। द कंपनी ऑफर, तो कंपनी ने फिर ऑफर भी जो किए हैं, जो पेश किए हैं, लोगों को इनवाइट किया है, वो किया है 80,000 शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 ईच, और किस पे, पार वैल्यू पे, ठीक है, कि 80,000 शेयर्स जो है वो कंपनी ने ऑफर कर दिए हैं पब्लिक को, किसके अकॉर्डिंग, पार वैल्यू पे, और पार वैल्यू कितनी है, ₹10। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इन ट्रांजैक्शंस को आपने कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट्स में यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड करना है। एंड शो हाउ विल इट बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इफ, ठीक है, और आपने ये भी बताना है कि कंपनी के बैलेंस शीट में ये ट्रांजैक्शन कैसे अपीयर होंगी, ठीक है, कैसे आप उसको राइट करोगे। इफ़ एप्लीकेशन फॉर एग्जैक्टली 80,000 शेयर्स वर रिसीव, कि आपकी अगर एप्लीकेशंस भी कितनी आई हैं, 80,000 ही आई हैं। अब बेटा पहली बात, ये जो सिचुएशन है ये ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन है
और ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र किए थे उतनी ही उसके पास क्या आई हैं, एप्लीकेशंस आई हैं। तो बेटा जनरल पब्लिक का क्योंकि आपके पास केस है, सिचुएशन है, तो आप क्या करोगे, जनरल पब्लिक से सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। जब रिसीव करेंगे तो आपके पास, मैंने आपको बताया था, बैंक कंपनी के पास क्योंकि अकाउंट में पैसे आ जाते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा ऑर्डिनरी आपका लिखना ज़रूरी नहीं है, इस वजह से एंट्री में आप इसको बेशक ना भी लिखें तो ठीक है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। अब क्योंकि एप्लीकेशंस आई थी 80,000, तो 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी कितनी, 8 लाख रुपए। ठीक है, तो 8 लाख रुपीस डेबिट साइड पे और 8 लाख ही क्रेडिट साइड पे। बैंक आपका एसेट था, एसेट में इजाफा हुआ तो आपने डेबिट कर दिया, और शेयर एप्लीकेशन क्योंकि आपके भी लाइबिलिटीज़ हैं, जब तक आप शेयर्स अलॉट नहीं कर देते तो वो आपने क्रेडिट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में कंपनी क्या करेगी, जनरल पब्लिक को शेयर्स अलॉट करेगी, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस भी उतनी आई थी जितने आप कंपनी ने ऑफ़र किए थे, तो 80,000 शेयर्स ये अलॉट करेंगे इंटू 10, तो आपके पास 8 लाख रुपीस डेबिट और 8 लाख रुपीस ही क्या हो गए, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास शेयर एप्लीकेशन को डेबिट आपने क्यों कर दिया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शेयर एप्लीकेशन अब आपकी लाइबिलिटी नहीं रही। ठीक है, और शेयर कैपिटल आपकी क्या है, कंपनी की कैपिटल है। ठीक है, तो उसमें इजाफा हुआ है तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया। तो बेटा इस सवाल में जस्ट आपने 2 एंट्रीज पास करनी थी, एक आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की और सेकंड शेयर्स अलॉट करने की। अब सेकंड स्टेप में बेटा आपने इसकी बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बच्चे कैसे बनाएंगे, कंपनी का आप नेम देख देंगे, यूसुफ इंडस्ट्रीज़ है, बैलेंस शीट एज एट डेट गिवन नहीं है तो इस वजह से आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। एक आपकी एसेट साइड है और एक आपकी क्या है, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड है। अब देखिए बेटा बैंक आपका डेबिट हो रहा था 8 लाख रुपीज़ से, क्रेडिट नहीं हो रहा, तो बैलेंस इसका मतलब 8 लाख डेबिट बैलेंस ही है, तो एसेट साइड पे आपने लिख दिया 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख रुपीज़। फिर आप देखें कि लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने लिखना है अथोराइज्ड कैपिटल। तो बेटा अथोराइज कैपिटल सवाल में गिवन था कि 20 लाख है और 2 लाख शेयर्स हैं, तो अथोराइज कैपिटल की पहले आपने हेडिंग बनानी है, फिर उसको जो लिखने का तरीकाकार है वो क्या है कि 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो सामने देखिए 20 लाख है और उसको आपने लाइन लगा के क्लोज कर देना है, क्योंकि ये आपके बैलेंस शीट के टोटल में ऐड नहीं होता। फिर नीचे आप देखें कि इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है, कि कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं और वो आपका रिप्रेजेंट करते हैं एंट्री में उसको शेयर कैपिटल से। तो देखिए शेयर कैपिटल है 8 लाख, तो कितने शेयर्स इशू किए थे, बेसिकली 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 8 लाख रुपीज़। और नीचे आपने फिर बैलेंस शीट का टोटल कर दिया, आप देखें आपके एसेट्स का टोटल भी 8 लाख रुपीज़ है और लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल का भी 8 लाख रुपीज़। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 थी, जिसमें आपने एंट्रीज पास की। ठीक है, और साथ बैलेंस शीट बनाई। अल्लाह हाफिज़।